बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो एनसीईआरटी बुक है उसी का है, और ये जो है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है ऑब्जेक्टिव। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। कोई भी सेट अगर आर है, एक सेट ए है, एक सेट ए है, और दूसरा सेट नॉन एम्प्टी सेट क्या है, बी है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। टाइप्स ऑफ रिलेशन। दूसरा क्या है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा आर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन इन ए। और फाई को क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्टी रिलेशन। फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस से होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्टी रिलेशन। और जो यूनिवर्सल सेट है, अगर आर इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। और सिमेट्रिक होगा अगर ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। और ट्रांजिटिव बोलेंगे अगर ए रिलेटेड टू बी और एंड बी रिलेटेड टू सी है, इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी। एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में हम लोग करते हैं। ये मेरा सेट ए दिया हुआ है और एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। मीन्स क्या है, आर क्या है हम लोग का, आर क्या है, सबसेट ऑफ आर क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। और ए दिया हुआ है, ए है 0 1 2। तो पूछ रहा है इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या है क्या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो उसमें हम लोग क्या क्या होना चाहिए आर पे। रिफ्लेक्सिव क्या है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। तो ये में क्या क्या है, 0 1 2 3। अगर 0 0 1 1 2 2 3 3 आर में होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 0 0 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। दैट मीन्स क्या, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है, इफ एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई रिलेटेड टू एक्स। अगर एक्स वाई यहाँ पे है, आर में है, दैट मीन्स वाई एक्स भी है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि 0 1 है तो 1 0 भी होना चाहिए। देखिए है 0 0 का तो सेम होगा 0 0। 0 3 का 3 0 भी होना चाहिए है। 2 2 1 1 1 0 का 0 1 है ही है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखिए चेक करते हैं। चूँकि देखिए है ना 1 0 कहाँ पर है, आर में है, और 0 3 भी आर में है। तो इसका मतलब क्या है, 1 3 होना चाहिए आर में ट्रांजिटिव होने के लिए। बट यहाँ क्या है, 1 3 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव।
ध्यान से देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट एन, आर कहाँ रिलेशन है, नेचुरल नंबर में है, मीन्स आर क्या है, सबसेट है एन क्रॉस एन का, है ना। एन यहाँ नेचुरल नंबर है, एन क्या है हम लोग का 1 2 3 लाइक दैट। डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी आर में एन एम है, कब है, इफ एन डिवाइड्स एम, है ना। अगर एन एम आर में है मीन्स एन डिवाइड्स एम, मीन्स जैसे कि 2 4 आर में होगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो इस तरह का है, तो ये कैसा है, देन आर इज कोई एक है ना, कैसा है इसको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव क्या क्या है नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर एन में हम लोग लिए हैं, कोई भी नेचुरल नंबर अगर एक्स ए लेते हैं तो क्या है, जैसे 1 क्या करेगा, डिवाइड करेगा 1 को, मीन्स 1 किस में होगा, आर में होगा, है ना, बिलोंग्स टू आर। 2 भी होगा, 3 भी होगा, चूँकि क्या है खुद को खुद डिवाइड करेगा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। आर कैसा है हम लोग को, सिमेट्रिक है ना, यहाँ लिख देते हैं सिमेट्रिक है, नहीं रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बोला, इसका मतलब आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए सिमेट्रिक नहीं होगा, जैसे 2 क्या होगा 2 4 आर में होगा, मीन्स देखिए 2 4 को डिवाइड्स करेगा, बट क्या है 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, ये क्या है छोटा हो गया, बड़ा होने से डिवाइड करता है, इसीलिए क्या है रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 2 डिवाइड्स 4 और 4 डिवाइड्स 8, दैट मीन्स क्या 2 डिवाइड्स 8 होगा। अगर ए बी को डिवाइड करेगा और बी सी को, तो ए सी को डिवाइड करेगा ही, तो ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का चौथा वाला सही होगा। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि खुद को खुद डिवाइड कर रहा है। ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, जैसे कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, आर में है, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। दूसरा सवाल बनाते हैं। अगर एल क्या है, डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन ए प्लेन, है। एल क्या है, सारा स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन का बता रहा है, और लेट आर बी द डेफिनेशन, एल एम से रिलेटेड है, एल रिलेटेड टू एम, 2 लाइन एल और एम है, रिलेटेड है कब, इफ एंड ओनली एल इज परपेंडिकुलर टू एम। अगर एल और एम परपेंडिकुलर है तब एल रिलेटेड टू एम है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए खुद ही अगर कोई लाइन एल लेते हैं तो एल रिलेटेड टू एल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन खुद क्या है, अपना परपेंडिकुलर नहीं होगा, मीन्स क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। अगर एल रिलेटेड टू एम है, मतलब क्या है, एल एम पे परपेंडिकुलर है, तो एम एल पे भी परपेंडिकुलर होगा, मीन्स क्या होगा, एम रिलेटेड टू एल भी होगा, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। ये हम लोग का सही ऑप्शन है। और ट्रांजिटिव, ये सब जब मिल गया, एक ही सही है, तो बस यही ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल 3 पे हम लोग जा रहे हैं, 19 नंबर। एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फंक्शन हम लोग का डिफाइंड है एफ फ्रॉम एन टू एन, इस तरह से। देन एफ इज सिंपल सा, इसको देख लो। अगर F1 लिए
कहाँ चला जाएगा 5 पे, F2 लेंगे तो 4 3 7 इस तरह से चला जाएगा। तो 1 1 तो होगा बट क्या है 1 2 नहीं होगा, इधर भी n है, इधर भी n है, इधर 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 कहाँ मैप कर रहा है 5 पे, और 2 कहाँ मैप कर रहा है 7 में। तो 1 1 ही है बट 1 2 नहीं है, चूँकि यहाँ बहुत सारा एलिमेंट हम लोग का बजरे आ रहे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है ना। 1 1 एक्चुअली चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Fn1 इक्वल टू Fn2 अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या होगा, F1 2 N1 प्लस 3 इक्वल टू 2N2 प्लस 3 N1 इक्वल टू N2। तो क्या हो गया 1 1 हो गया, मीन से क्या होगा इंजेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव इसलिए नहीं होगा जैसे 1 है, 1 का कुछ भी लेंगे तो यहाँ पर इमेज नहीं मिलेगा, R में मिलेगा बट क्या है N में नहीं मिलेगा।